हम 18 अगस्त 1945 की बात कर रहे हैं। जापान बिल्कुल हार चुका है। तो ऐसे ही एक खस्ता हाल जहाज, और उसमें भी बहुत सारा सामान ले जाना था, तो उसको खूब लोड कर दिया गया। उसमें नेताजी भी बैठे हैं। उस पर इतना वजन था वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। वो उड़ा थोड़ा सा और उसके बाद उसका इंजन ही निकल के गिर गया, इतना लोड था। लेकिन बहुत ऊंचाई नहीं थी तो वो गिरा, तो बच गए नेताजी। वो ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश में ही मर गए थे, प्लेन के भीतर ही पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी नहीं थी। लेकिन प्लेन में लग गई थी आग और बहुत सारा गैसोलीन गिर गया था उनके ऊपर। पिछले दरवाजे के सामने वही बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दरवाजे निकल नहीं पा रहे। अगले दरवाजे के सामने आग लगी हुई थी, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब उनके ऊपर पूरा ये गिरा हुआ है, वो अगले दरवाजे से होके अब कुछ नहीं कर सकते थे, तो भागते हुए गुजरे वहाँ से। उतनी देर में कपड़ों ने आग पकड़ ली। कपड़ों ने आग पकड़ ली तो कोई 3rd डिग्री बर्न्स हुए। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले वो होश में थे, और होश में ही नहीं थे, क्लियर माइंडेड थे। अब ये सारी बातें कहीं किसी कैमरे में कैप्चर्ड नहीं है, ये सारी बातें भी हमें दूसरों ने बताई हैं, तो वहाँ से हमें पता चली हैं। ये सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती है, पर जो हमारे पास वृतांत आया है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देखो इसमें कितना अपने आप को जलाया जाता है। एक आदमी जो वेदांत के क्षेत्र में प्रवेश कर देता है, जो गीता को अपना आदर्श बना लेता है, वो कितने जबरदस्त संघर्ष को सुपुर्द कर देता है अपने आप को। आप तो सोचते हो कि बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे ही कोई ड्रेस पहन के खड़ा हो जाता है और नेताजी कहला जाता है। ऐसा नहीं होता, जान पे खेलना पड़ता है। किसी और से खून मांगने से पहले अपना खून बहाना पड़ता है।